चलिए आ गए हैं हम लोग टाइम एंड वर्क लेकर के। पहला सवाल आपके सामने है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा। ए है और बी है, एक लाइन टाइम का, एक लाइन इफिशिएंसी का। टाइम के जगह में कंप्लीट टाइम लिखिए, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, यहां लिखेंगे 3। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, यहां लिखेंगे 2। ये हो गया ए का एक दिन का काम। एक दिन में ए 3 काम करेगा और एक दिन में ए 2 काम करेगा। ये इसको कहते हैं इफिशिएंसी। टोटल 60 काम है। पूरा काम को करने में ए को लगता है 20 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। 20 में 60 में 20 से डिवाइड कीजिए, टोटल वर्क में टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, इफिशिएंसी आएगा। टोटल वर्क में इफिशिएंसी से डिवाइड कीजिएगा, टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम और इफिशिएंसी को कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका टोटल वर्क आएगा। टाइम और इफिशिएंसी को कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, टोटल वर्क आएगा। करना क्या है? एक लाइन टाइम का, एक लाइन इफिशिएंसी का बना देते हैं। टाइम के जगह पे कंप्लीट टाइम लिखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। इफिशिएंसी इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना होता है? 60। 60 एलसीएम जो हुआ वो होता है टोटल वर्क। इसको 20 से डिवाइड करते हैं, ए का क्षमता आ जाता है 3। इसको 30 से डिवाइड करते हैं, बी का क्षमता आ जाता है 2। ए एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम। दोनों मिल के करेगा एक दिन तो करेगा 5 काम। ए और बी का हमको टाइम चाहिए, यही चाहिए हमको, टाइम चाहिए, टाइम। तो ए और बी दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में करेगा 5 काम। ए अकेले करेगा एक दिन में 3 काम, बी अकेले करेगा एक दिन में 2 काम। दोनों मिल के करेगा एक दिन तो 5 काम। टोटल काम है कितना? 60। 60 में इफिशिएंसी से, क्षमता से डिवाइड करेंगे, हो गया आपका 12 दिन। दोनों मिल के करेगा उस काम को तो करेगा 12 दिन में। क्या ये समझ पाए? नेक्स्ट दूसरा सवाल अभी तुरंत आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है? ओके, चलिए देखिए। ए एक लाइन टाइम का, एक लाइन इफिशिएंसी का। क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 40 दिन में। दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन लेगा? ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को अकेले करता है 40 दिन में। दोनों मिलके करेगा तो कितना समय लेगा? 20 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 40। 20 और 40 का एलसीएम 40। 40 में 20 से डिवाइड करेंगे 2, 40 में 40 से डिवाइड करेंगे 1। ए अकेले करेगा एक दिन में 2 काम, बी का क्षमता 1। दोनों मिल के करेगा एक दिन तो कितना काम करेगा? 3 काम। टोटल काम है कितना? 40। 40 में 3 से डिवाइड करेंगे, इतना दिन लेगा आपका। 40/3 दिन लेगा। क्या ये समझ पाया? चलिए आइए, अब आपके सामने एक सवाल है कि ए बी सी किसी काम को, अब 3 आदमी लिए हैं, ए बी सी किसी काम को अगर करेगा तो 20 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में करेगा। इंडिविजुअल करेगा तो ए अकेले करेगा तो 20 दिन, बी अकेले करेगा तो 30 दिन, सी अकेले करेगा तो 40 दिन में कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर तीनों मिला के पूछेगा या कुछ और भी एक्स्ट्रा सवाल आएगा, उसको कैसे करेंगे? देखिए, नाम पता के साथ हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। एक लाइन टाइम का, एक लाइन इफिशिएंसी का। ए इसको कर सकता है 20 दिन में, बी इसको कर सकता है 40 दिन में, सी इसको कर सकता है, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में करेगा। 20, 30 और 40 का एलसीएम होता है 120। 20, 30 और 40 का एलसीएम होता है 120। 20 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 6, 30 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4, 40 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 3। ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम करेगा। तीनों मिलकर के करेगा तो ए बी सी तीनों मिला देंगे तो 4, 6, 4, 10 और 3, 13 काम करेगा।
तो ABC कितना समय लेगा, अगर ये पूछेंगे तब क्या लिखेंगे, टोटल काम 120, उसमें इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो इतना दिन समय लेगा, अगर तीनों करेगा तो ABC इतना दिन लेगा। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। इसके अलावा भी अगर आपसे कुछ पूछ सकता है तो क्या क्या पूछ सकता है कि अगर पूछेगा आपसे कि अगर A और B दोनों मिलके करेगा तब कितना समय लेगा, B और C करेगा तो कितना समय लेगा। यही सेम सवाल, सेम क्वेश्चन, इतना इंफॉर्मेशन देगा और आपसे कुछ भी, ये सवाल चाहे ये सवाल चाहे ये सवाल, चाहे AC करेगा तो कितना समय लेगा, ये आपसे पूछ सकता है। चार चार सवाल यहाँ पे बन सकता है। देखिए तीनों मिलके करेगा तो 10, 6 4 और 3 13। टोटल काम में इफिशिएंसी से भाग लगाते हैं तो टाइम आता है। A और B का क्षमता कितना हो गया, 6 और 4 10। टोटल काम है 120, 10 से डिवाइड करेंगे 12 दिन आ जाएगा। BC का निकालेंगे तो B करता है 4 काम, C करता है 3 काम, दोनों मिलके करेगा तो 7 काम करेगा। टोटल काम है 120, 7 से डिवाइड करेंगे 120/7 दिन समय लगेगा BC करेगा तो। AC अगर करेगा तो क्या करेंगे, A करता है 6 काम, C करता है 3 काम, 6 3 9 काम, टोटल काम है 120, उसमें 9 से डिवाइड करेंगे आपका 120/9 दिन लगेगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आ जाओ, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक सवाल है जिसमें A किसी काम को 17.5 दिन में करता है और AB मिलकर उसी काम को 12.5 दिन में कर सकता है। तब पूछा है कि B अकेला करेगा उस काम को तो कितना समय लगेगा। करना क्या है, नाम पता के साथ लिखिए, A और B है, AB है। A करेगा अकेले तो 17.5 दिन और A और B दोनों मिल के करेगा तो 12.5 दिन। अब 17.5 और 12.5 का एलसीएम ले नहीं पा रहे हैं। हाँ, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क लिखते थे अभी तक, इस बार तो फंस गए, अरे बेटा फंस गया। तो करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम का उल्टा होता है इफिशिएंसी। तो टाइम का उल्टा होता है इफिशिएंसी, तो टाइम है आपका कितना 17.5 और 12.5। तो यहाँ से ये पॉइंट खत्म हो गया, रेशियो बना लेते हैं। अब ये पॉइंट खत्म हो गया, 25 से कटेगा ये कितना बार में, 5 बार में, 25 से कटेगा ये कितना बार में, 7 बार में। तो टाइम का रेशियो हो गया 7 और 5, तो इफिशिएंसी हो जाएगा 5 7। टाइम का उल्टा होता है इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो है कितना 7 5, तो इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 और 7। अब टोटल वर्क सर, टोटल वर्क टाइम और इफिशिएंसी को कहीं पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। टाइम और इफिशिएंसी को कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आएगा। पूछा है बी अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा, यही हमसे पूछा है। बी का टाइमिंग पूछा है, टाइम के रो में टाइमिंग रहता है। बी अकेले करेगा तो उस काम को कितना दिन में करेगा। दोनों मिल के करता है एक दिन में 7 काम और ए अकेले करता है एक दिन में 5 काम, तो बी अकेले कितना करेगा 2 काम। दोनों मिल के करता है 7 काम, दोनों के पास 7 रुपया है और ए के पास अकेला खुद 5 रुपया है, तो बी के पास कितना होगा 2 रुपया होगा। अब देखिए टोटल काम है कितना 12.5 गुना 7 बोलिए और चाहे 17.5 गुना 5 बोलिए, तो टोटल काम हो गया आपका कितना 12.5 गुना 7। और टोटल वर्क में इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वही आएगा बी का दिन, बी का समय। अब रहा बात कटम कुटी करने का, तो उसके लिए आप साइड में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके अपना साइड से कर लो। ये पॉइंट खत्म हो गया, यहाँ हो गया 0, 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, खत्म हो गया कहानी। 25 गुना 7 175 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 चौके 16, 1 बच गया उधर 15, 4 तिया 12, कितना बच गया उधर 3, तो 43.3/7 दिन। ये हो गया बी का समय।
कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आप ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बाकी इधर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कभी भी अगर टाइम का अगर हम लोग एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, टाइम का रेशियो निकाल लो। टाइम का रेशियो निकालने के बाद टाइम का उल्टा होता है क्षमता और क्षमता का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। चलिए देखिए, अब एक सवाल और ले लिए जिसमें पॉइंट वाला था। 3 आदमी है, ए बी सी किसी काम को 12.5 दिन में करेगा, मतलब 12.5 दिन में करेगा। बी उसी काम को अकेले करेगा तो 25 दिन में करेगा, और सी उसी काम को करेगा तो 37.5 दिन में करेगा, मतलब 37.5 दिन में करेगा। तीनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा, आइए देखते हैं। ए, बी और सी, एक लाइन टाइम का, एक लाइन इफिशिएंसी का। ए करेगा उसको 12.5 दिन में, बी करेगा उसको 25 दिन में, सी करेगा उसको 37.5 दिन में। अब मामला तो फंस गया कि 3 व्यक्ति आ गया है। अब एलसीएम होता है टोटल काम, तीनों का एलसीएम होता है टोटल काम, एलसीएम ले नहीं पा रहे हैं। तब क्या बताए थे कि टाइम का उल्टा होता है इफिशिएंसी का रेशियो। हम लोग क्या करते हैं, टाइम का रेशियो निकालो। टाइम का हम लोग रेशियो निकालते हैं, कितना है 12.5, ये है 25 और ये है आपका 37.5। इसका रेशियो निकालते हैं। ये कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट कैंसिल होगा, पॉइंट कैंसिल होगा तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था तो हम लोग क्या किए, एक जीरो यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, अब ये 125 से कटेगा एक बार में। 125 का डबल होता है 250, 125 का 3 गुना होता है आपका 375, सॉरी। तो 125 से एक बार में कट गया, 125 का डबल ये 3 बार में कट गया। टाइम का जो रेशियो है वो हो गया 1:2:3। अब बताइए कि इसका एलसीएम तो आराम से लिया जा सकता है, 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, यानी कि 6, यानी कि टोटल काम हो गया कितना, 6। इसका क्षमता निकालेंगे तो कितना, 6 में 1 से डिवाइड करेंगे 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2, बस निकल गया, क्षमता निकल गया कितना, 6, 3 और 2। अब कहीं पर भी आप टाइम और क्षमता, ये इफिशिएंसी को, टाइम और इफिशिएंसी को कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क, चाहे आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, चाहे आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, चाहे आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया है, 25×75। टोटल वर्क हो गया हमारा कितना, 25×75। टोटल काम हो गया कितना, 25×75। पूछा है ए बी सी तीनों मिलके करेगा, तो ए बी सी तीनों मिलके करेगा तो कितना समय लेगा, यही हमसे पूछा था। निकालिए, ए बी सी तीनों मिलके करेगा तो ए करेगा 6 काम, बी करेगा 3 काम और सी करेगा 2 काम। 6 3 9 और 2 11, तीनों मिलके करेगा तो 11 काम करेगा। टोटल काम है कितना, 75। तो 75 में 11 से डिवाइड कर देंगे तो 75/11 दिन में तीनों मिल करके उस काम को फिनिश कर देगा। अब रहा बात सर कि आंसर नहीं मैच कर रहा, अरे आंसर इसको तो आप तोड़ सकते हो ना। 11 का टेबल पढ़िए, 11 छक 66। अब 11 7 पढ़ देते हैं तो 77 हो जाता है, 2 कम है तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 9। पहाड़ आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि कैसे आप पढ़ते हो। 11 छक 66, 6 बचा, कैरी कितना, उधर 6 इधर 5, 9, तो इतना दिन हो गया। तो 6.9/11 दिन में तीनों मिल करके उस काम को फिनिश कर देगा। ठीक, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास फिर से आएगा और कल ही लेकर के आते हैं, बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।